नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार मल बुद्धा इंजीनियरिंग कॉलेज से। तो वीडियो श्रृंखला श्रेणी में आज हम देखते हैं कि जो आपका पारिस्थितिकी होता है उस पर विभिन्न चीज़ों का कैसे प्रभाव पड़ता है। मतलब कि कौन कौन सी जो ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र किसको बोलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र उसको बोलते हैं कि हमारे चारों ओर का जो भी वातावरण है उसको हम पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। अर्थात साधारण भाषा में आप समझ सकते हैं कि जिसमें भी हम लोग, जिस वातावरण में हम सभी लोग रहते हैं उसको पारिस्थितिकी कहते हैं। तो पारिस्थितिकी का हम ये देखेंगे कि आपका जो विभिन्न चीज़ें हैं वो आपका कैसे ये प्रभाव डालती हैं, कि मतलब कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पारिस्थितिकी पर प्रभाव डालती हैं, किस मतलब उनका क्या क्या आपके पारिस्थितिकी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, कैसे वो उसको प्रभावित करते हैं, फिर उससे हम कैसे बच सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों का हम इस वीडियो में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं शहरीकरण का। सब शहरीकरण का या अर्बनाइजेशन का आपका पारिस्थितिकी तंत्र के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। अर्थात जो हमारा जो शहरीकरण है, जो आजकल का जो है कि सभी लोग शहरों में जो जा रहे हैं अच्छी शिक्षा के लिए, बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए, फिर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए और अन्य सुविधाओं के लिए जो शहरों में जा रहे हैं, तो जो शहरीकरण जो हो रहा है तो उसका आपका मतलब हमारे पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारा जो शहरीकरण होता है उसकी परिभाषा क्या होती है। मतलब कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम कह सकते हैं कि ये आपका शहरीकरण है। तो आइए देखते हैं। तो शहरी क्षेत्रों के क्षेत्रफल, जनसंख्या आदि का विस्तार शहरीकरण कहलाता है। मतलब कि जो भी आपके शहरी क्षेत्र हैं उनका क्षेत्रफल बढ़ रहा है और खासकर जो जनसंख्या बढ़ रही है उसी को हम अर्बनाइजेशन अथवा शहरीकरण कहते हैं। और संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, जो राष्ट्र संघ के अनुसार जो होता है वो ये परिभाषा होती है कि आपका ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का शहरों में जाकर रहना और काम करना। मतलब जो भी हमारे ग्रामीण भाई बंधु हैं उनके द्वारा अपने गांव को छोड़ना और फिर क्या करना है, शहरों में जाके रहना और काम करना जो होता है वह आपका क्या कहलाता है, शहरीकरण कहलाता है। तो सभी आप तो जानते हैं कि जो भारत है वो आपका कृषि प्रधान और गाँवों का देश है। तो बहुत से जो गांव के लोग रहते हैं तो आजकल जो कृषि है वो आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदे का व्यवसाय या फ़ायदे का काम नहीं रह गया है। और जानते ही हैं कि कृषि पे बहुत सी आपदाओं का या बहुत सी जो प्राकृतिक आपकी विपत्तियाँ हैं इन सबों का प्रभाव पड़ता रहता है। फिर उसके बाद साहूकार भी होते हैं और भी बहुत से जो कारण होते हैं, जैसे कि फसलों का जो समर्थन मूल्य नहीं बढ़ रहा है, उसके बाद सिंचाई के उतने साधन नहीं है, खेतों का जोत भी कम हो रहा है। तो कुल मिला के जो आपका कृषि का कार्य है वह उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रह गया है। तो जब प्रॉफिटेबल नहीं रह गया है तो बहुत से लोग जो हैं वो अपनी रोजी रोटी के लिए क्या हो रहे हैं, शहरों की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं। मतलब कि अपना गांव घर छोड़ के और उसके बाद क्या होता है कि वो शहर की तरफ जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, शहरीकरण कहते हैं। कि वो ये कहते हैं कि ग्रामीण लोगों में अक्सर ये रहता है कि जो हमारे शहर की जो आपकी लाइफ स्टाइल है वह काफ़ी अच्छी है, उसके बाद वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं दूसरी जगहों से अच्छी है, फिर उसके बाद जीवन वहाँ का रहन सहन ये भी आपका अच्छा है। तो इन सब कारणों से क्या हो रहा है कि लोग गाँवों से शहर की तरफ चले आ रहे हैं और शहर की जो जनसंख्या है उसको क्या कर रहे हैं कि बढ़ा दे रहे हैं। तो इसी चीज़ को आप मोटा मोटी क्या कर सकते हैं, शहरीकरण अथवा अर्बनाइजेशन कह सकते हैं। तो
अर्बनाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है कि बहुत से ऐसे गांव हैं जहाँ पे लोग शहर में जाने के चक्कर में क्या हो रहा है, सिर्फ वहाँ बच्चे और महिलाएं और बूढ़े लोग ही बच्चे हैं। जितना भी यंग लोग हैं या जो जेंट्स लोग हैं, वो पूरा का पूरा उनके लिए क्या हो रहा है कि गांव ही खाली हो गया है, कि मतलब कि किसी प्रकार से उस गांव में लोग ही नहीं बच रहे हैं और सारे के सारे लोग बाहर चले जा रहे हैं। इस समय भी आप शहरीकरण और माइग्रेशन की समस्या देख ही रहे होंगे। बहुत से लोग क्या कर रहे हैं कि आपका रोजी रोटी के लिए या अन्य कारणों से क्या हो रहा है कि शहरों में आपका चले जा रहे हैं और वहाँ पे उच्च जो शिक्षा है या अन्य जो चीज़ें हैं उसके लिए जो है ये सब कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि जो हमारा शहरीकरण होता है उसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो शहरीकरण का जो प्रभाव होता है, पहला प्रभाव तो ये होता है जनसंख्या में वृद्धि। तो सबसे पहले तो ये होता है कि जो शहर की जो जनसंख्या होती है उसमें आपका वृद्धि हो जाती है। तो शहरीकरण के क्या कारण क्या होता है कि जो शहरों की जो जनसंख्या होती है उसमें काफ़ी वृद्धि हो जाती है और ये जो जनसंख्या आपकी वृद्धि है वो शहर के पूरे सिस्टम को क्या करती है, रैप्चर कर देती है। वो इस तरह से रैप्चर कर देती है कि पर डे बहुत हज़ारों की संख्या में, जैसे कि बॉम्बे वगैरह है चाहे कलकत्ता है, तो पर डे हज़ारों के हज़ारों लोग आते हैं। तो वो हज़ारों के हज़ारों लोगों को वहाँ का जो आपका लोकल प्रशासन होता है या जो उनका वहाँ का नगर पालिका होती है या महानगर पालिका होती है, सबको वो अच्छी सुविधाएं नहीं प्रोवाइड करा पाती हैं। तो अच्छी सुविधाएं नहीं प्रोवाइड करा पाती हैं और वहाँ के जितने भी संसाधन रहते हैं उनके ऊपर क्या होता है कि अनावश्यक प्रेशर पड़ने लगता है कि जितने भी आपके पेयजल हैं चाहे जो भी ट्रांसपोर्ट हैं अन्य चीज़ें हैं उनके ऊपर क्या होता है कि वो अनावश्यक प्रेशर पड़ने लगता है और इसकी वजह से कभी कभी जो व्यवस्थाएं होती हैं वो क्या हो जाती हैं, आपकी गड़बड़ भी हो जाती है। उसके बाद जो दूसरा होता है वो है आपका शहरीकरण का जो होता है पर्यावरण पर प्रभाव, कि मतलब कि जो शहर का इन्वायरमेंट है अथवा पर्यावरण है उसके ऊपर आपके हमारे जो शहरीकरण होता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसका प्रभाव इस तरह से पड़ता है कि आपका अधिक संख्या में जब पलायन लोग करते हैं तो शहरों के पर्यावरण पे आपका क्या होता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है। विपरीत प्रभाव आपका किस तरह से पड़ता है, क्योंकि लोगों को आपका भोजन और पानी अन्य आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए शहर की जो वो संसाधन हैं उनका दोहन अधिक होने लगता है। दोहन किस तरह से अधिक होने लगता है कि बहुत से लोग क्या नाम है पानी ही है इसका कनेक्शन नहीं लिए रहते हैं, तो बीच बीच में पता चलता है कि पानी के जो सप्लाई वाटर है उसके पाइप को ही काट के अपना कुछ पानी की व्यवस्था करने लगते हैं। बहुत से लोग होते हैं कि जो सरकारी आपके पाइप वगैरह होते हैं उस पर जाके लाइन लगा के अब पानी लेते हैं और जब सरकारी जब टोटी पे अगर लाइन लगती है तो कभी कभी वो आपका हिंसक रूप भी ले लेती है, क्योंकि मैं आगे था वो आगे थे ये पीछे थे वो पीछे थे। इन सब में कभी कभी वो आपका झगड़े का भी कारण होता है और आप किसी भी बड़े शहर के आप मलिन बस्ती में चले जाएं तो इस तरह के झगड़े प्राय बहुत ही आम होते हैं आप और आपको देखने को मिल ही जाएंगे। जितने भी आपके पुराने इलाके हैं जहाँ पे पानी वगैरह का दिक्कत है तो वहाँ पे अक्सर ये समस्याएं होने लगती हैं। उसके बाद इसी समस्या का कुछ लोग लाभ उठा के ये दोहन करने लगते हैं कि वो पानी को बेचने का कार्य करने लगते हैं कि मतलब अपने यहाँ समरसेबुल वगैरह पंप लगा दिए और दूसरों को क्या होता है कुछ पैसे लेकर या कुछ रुपए लीटर में वो पानी को बेचने का भी कार्य करने लगते हैं। तो ये सब क्यों होता है, इसलिए होता है कि हमने जितने भी आपके संसाधन थे उसका क्या किया, काफ़ी दोहन कर दिया। तो दोहन करने की वजह से ऐसा हुआ कि आपका ये सब चीज़ें नुकसान ही करने लगी और दोहन करने की वजह से ये सब नुकसान करने लगी और हमें प्रॉब्लम होने लगी। तो ये सब भी नुकसान होता है। उसके बाद और क्या होता है, तीसरा कारण होता है, तीसरा आपका मतलब नुकसान होता है पर्यावरण में गिरावट या स्वास्थ्य पर प्रभाव। तो जो शहरीकरण के कारण ये होता है शहरों का जो पर्यावरण होता है वो खराब हो जाता है। शहर के जो भी आपके
स्वास्थ्य सेवाएँ होती हैं, उनके ऊपर आपका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो जब लोग माइग्रेट होके आते हैं, तो वो क्या करते हैं कि आपके जो शहरों का जो भी आपका एनवायरनमेंट होता है, वो भी आपका ख़राब कर देते हैं। इसलिए कि वो अपने रहने के लिए जगह या ये सब चीज़ें बनाते हैं। कभी-कभी तो वो ये भी करते हैं कि नहीं कुछ अगर ईंधन मिलता है या उस तरह का नहीं ईंधन मिलता है, तो जो शहरों में जो वेल एस्टेब्लिश्ड लोग हैं, वो तो सारा का सारा आपका एलपीजी पे, चाहे और अच्छे शहरों में एलपीजी पे खाना बनाते हैं। लेकिन बहुत से जो लोग माइग्रेट रहते हैं, जिनके पास इतने ज़्यादा सुख साधन और इतने ज़्यादा आपके संसाधन नहीं हैं, तो उनको मजबूरी में लकड़ी पे बनाना पड़ता है। कभी-कभी बहुत से लोगों को लकड़ी अगर नहीं मिलती है, तो वो पॉलीथीन या अन्य कचरे को ही जला के उसके ऊपर भोजन को बनाने की कोशिश करते हैं और प्रायः खुले में ही भोजन बनाते हैं। तो ये सारे जितने भी लोग खुले में भोजन बनाते हैं, ये क्या करते हैं कि आपके पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। पर्यावरण को क्या करते हैं, आपको काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये भी आपका शहरीकरण का ही आपका ये होता है। आप किसी भी शहर में चले जाइए, अगर सवेरे भी चले जाइए, तो बहुत से मज़दूर होते हैं जिनका कोई आपका परमानेंट नहीं ठिकाना होता है। वो अपने शहर के किनारे या एक झोले में ही पूरी की पूरी अपनी गृहस्थी को बसाए रखते हैं और आपको बहुत से जो मज़दूर होंगे, वह आपको खाना बनाते हुए आपको क्या करेंगे, मिल जाएंगे सड़कों के किनारे। तो वो सारे के सारे जितने भी मज़दूर होते हैं, वो बहुत ही मजबूरी में आप सड़क के किनारे खाना बनाते हैं। और लेकिन क्या होता है कि चाहे वो अनजाने में ही से में जाने में चाहे अनजाने में ही सही, वो पूरे वातावरण को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। क्योंकि वो प्रायः जो खाना बनाते हैं, वो अगल बगल की लकड़ियाँ वगैरह तोड़ के बनाते हैं, या नहीं कुछ मिलता है तो प्लास्टिक के बहुत से जो कूड़े करकट रहते हैं, सूखे कूड़े करकट रहते हैं, उनको भी जला के क्या नाम है, अपने भोजन को पकाते हैं। तो ये सभी कहीं न कहीं से, और जो ये प्लास्टिक होता है या जो वो लकड़ियाँ होती, कभी कभी जो उनकी जो लकड़ियाँ होती हैं जिस पे वो भोजन बनाने की कोशिश करते हैं, वो भी आपका काफ़ी गीला रहता है। तो गीले होने की वजह से वो उसका जो कम्बस्चन होता है वो पूरा नहीं होता है, और ये क्या होता है कि आपका वह काफ़ी मात्रा में आपका प्रदूषण फैलाते हैं। उसी तरह अगर वो जब शाम को भी भोजन बनाएंगे, तभी भी वो इसी तरह की प्रक्रिया को दोहराते हैं, और क्या होता है कि उसके वजह से भी उनके जो प्रदूषण की मात्रा होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इन मज़दूरों के साथ जो लोग ये माइग्रेटेड रहते हैं, इनके साथ एक मजबूरी ये भी रहती है कि कई बार ये होता है कि बरसात के सीजनों में या कभी कभी अकस्मात बारिश की वजह से भी इनके जो लकड़ियाँ वगैरह होती हैं वो भी भीग जाती हैं, तो उसको वो अच्छी तरह से नहीं सुखा पाते हैं, क्योंकि वो बेचारे दिन भर मजदूरी करें कि अपनी लकड़ी को सुखाएं। तो वो भी जब उसको जलाते हैं, तो वह बहुत ही मात्रा में आपका धुआं, और धुआं के साथ साथ कभी कभी आपका कार्बन मोनोऑक्साइड भी आपका क्या करता है, फेंकता है। तो मतलब जलता है तो फेंकता है, तो ये सब भी आपका क्या करता है, वायु प्रदूषण का कारण होता है। तो ये सब सभी जो दुष्प्रभाव हैं, ये शहरीकरण के ही हैं। फिर क्या होता है, गंदी बस्तियों का निर्माण। गंदी बस्तियों का निर्माण इस तरह से कि बहुत से जो मज़दूर भाई जो हमारे इस तरह के आते हैं माइग्रेट होके, चाहे बहुत से लोग जो आते हैं माइग्रेट होके, वो शुरू में इतने ज़्यादा साधन संपन्न नहीं होते हैं कि वो अपने परमानेंट मकान बना दें। तो परमानेंट मकान नहीं बना सकते हैं, तो वो किसी भी खाली स्थान पे, चाहे सरकारी ज़मीन पे, वो क्या करते हैं कि आपका वो बस्ती का या अपना लोगों का जो होता है, वो आपका क्या करते हैं, निर्माण कर लेते हैं। किसी भी अपनी जगह पे वो अपनी एक बस्ती का निर्माण कर लेते हैं। तो ये सब आपका अधिक शहरीकरण के कारण होता है। तो मतलब कि एक मलिन बस्ती का निर्माण होता है। आप किसी भी प्रमुख शहर को देख लीजिए, तो हर 10 साल के बाद एक मलिन बस्ती का निर्माण हो जाता है। जैसे कि अगर उस तरह के कहा जाए, तो अगर इधर एशिया का सबसे लार्जेस्ट जो स्लम इलाका है, वो बॉम्बे का आपका धारावी इलाका है। इन इलाकों में अगर आप चले जाइए, तो आपको खुले में बहुत सी बदबूदार आपके नाले मिल जाएंगे, नालियाँ मिल जाएंगी, जो कि एकदम खुली ही हैं। और जो कि ये आपके क्या होता है कि ये
रोगों को फैलाती हैं। और कभी भी अगर उस शहर में संक्रामक रोग फैलता है तो सबसे पहले वही एरिया प्रभावित होता है। जैसे कि अगर आप लखनऊ की भी बात करें तो वहाँ पर जो खदरा इलाका है वहाँ पे भी आप चले जाएँ तो बहुत छोटी-छोटी तंग गलियाँ मिलेंगी और उसमें आपका क्या नाम है ये खुली-खुली नालियाँ मिलेंगी जो कि काफ़ी बदबू फैलाती हैं। और सारी ये जो नालियाँ होती हैं वो क्या होते हैं कि आपका वायु प्रदूषण और ये संक्रामक रोगों को खुले में दावत देती हैं। कोई भी आपका संक्रामक रोग फैलता है तो सबसे पहले इन्हीं एरिया में फैलता है। दूसरा ये होता है कि ये स्लम एरिया के लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति उतना जागरूक भी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उसके विशेष कारण वहाँ की उनकी आपकी अशिक्षा वगैरह होती है। तो इस कारण भी यहाँ के लोग आपका उतना ज़्यादा जागरूक नहीं होते हैं। और आपको स्लम एरिया में बहुत से बच्चे ऐसे मिल जाएंगे जो खुले में ही आपका शौच वगैरह करते हैं। तो ये सब भी उनको बहुत सी बीमारियों का दावत देता है। तो शहर में वो लोग तो अपना बीमार पड़ते ही पड़ते हैं, उसके साथ साथ जो अगल बगल की जो कॉलोनियाँ होती हैं उसमें भी क्या होता है कि वो लोग अपना बीमारी वगैरह फैलाते रहते हैं। तो बीमारी वगैरह फैलाते रहते हैं, यानी कि ये बीमारी को आपका खुली रूप से दावत देते हैं। दूसरा ये होता है कि इन जो स्लम एरिया रहता है, बहुत से जो नवयुवक रहते हैं वो क्या रहता है, उनके पास कोई विशेष काम धंधा नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ अगल बगल खेती बाड़ी तो रहती नहीं है। तो या तो वो कहीं अगर काम करते हैं, नहीं काम करते हैं तो दिन भर वो वहीं पे अपने जो मरीन बस्तियों के जो चौराहे वगैरह रहते हैं वहीं पे बैठे रहते हैं। तो इससे क्या कभी-कभी होता है कि आपस में उनका कटुता भी बढ़ जाती है। और कभी-कभी ये भी होता है कि आपकी वो सामाजिक समरसता को प्रभावित करते हैं, क्योंकि वो जो मरीन बस्तियों के लोग होते हैं वो काफ़ी साधन विहीन होते हैं। और जब वो दूसरे जगह के या अपने अगल बगल की कॉलोनिया के साधन संपन्न लोगों को देखते हैं तो ऑटोमेटिक रूप से वो क्या होता है, उनके और उनके प्रति में एक द्वेष की भावना अथवा आप सिंपली ये समझ लीजिए जलन की भावना उत्पन्न होने लगती है कि वो हमसे धनी या इतना ज़्यादा साधन संपन्न कैसे है। तो कभी-कभी ये जो आपका द्वेष या जलन की भावना होती है, कभी-कभी वो हिंसा का भी रूप ले लेती है। और हिंसा के रूप के अलावा ये कभी-कभी इस जगह के लोग क्या होता है कि कई बार चोरी या इस तरह की जो घटनाएँ होते हैं उसमें लिप्त हो जाते हैं। बहुत छोटे-छोटे बच्चे भी जो मरीन बस्तियों के होते हैं वह क्या होते हैं कि आपका नशे के शिकार हो जाते हैं। और जितने भी हमारे जो भी ड्रग माफिया वगैरह हैं, चाहे जो भी नशे के सौदागर हैं, वह इन्हीं इलाकों को ज़्यादा टारगेट करते हैं, क्योंकि इन इलाकों में उनको टारगेट करना ज़्यादा ईज़ी रहता है। तो बहुत से जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं वो भी आपका नशे के सौदागर हो जाते हैं। कुछ जो नवयुवक होते हैं वो चोरी और ये सब भी करने लगते हैं या अन्य सामाजिक अपराधों में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये सब जो आपके प्रभाव होते हैं वो आपके शहरीकरण के कारण काफ़ी बुरी तरह से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। इनके अलावा ये होता है कि जो आपका जो शहरीकरण की वजह से कभी-कभी ये होता है कि जो आपका एक सामाजिक ताना-बाना होता है, ये भी कभी-कभी आपका छिन्न-भिन्न हो जाता है, क्योंकि अधिकतर जो आपके यहाँ के युवा होते हैं, वो सभी को तो रोज़गार मिल नहीं पाता है। कुछ को अगर रोज़गार मिलता भी है तो पता चलता है कि वो सीज़नल भी रोज़गार कभी-कभी मिलता है। तो जब वो रोज़गार नहीं मिलता है तो वो प्रायः नशे की ओर क्या होते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। और नशे की ओर आकर्षित होने के कारण क्या होता है कि वह आपके चोरी करने लगते हैं या जब नहीं पैसे मिलने पर वो घरेलू हिंसा पर भी उतारू हो जाते हैं। तो ये सब जो कार्य होते हैं तो ये सब भी जो आपके होते हैं यह शहरीकरण से नुकसान पहुंचाता है। और आपका शहरीकरण का ये नुकसान है कि किसी भी जगह का आपका जो भी ये शहर की जो व्यवस्था होती है या जो शहरीकरण होती है या जो दूसरी एक अगर सरकारी व्यवस्था के रूप में देखा जाए तो बहुत सी वो क्या होता है, सरकारी ज़मीनों पे भी जो शहरीकरण की वजह से लोग कब्जा कर लेते हैं, क्योंकि शुरू में किनारे में वो बस जाते हैं और वो प्रायः
क्या होती है, सरकारी ज़मीन रहती है, तो उसके ऊपर वो लोग क्या करते हैं, अस्थायी रूप से निर्माण कराते हैं। वह अस्थायी निर्माण धीरे धीरे आपका क्या होता है, पक्के निर्माण में तब्दील होता है। और जो वहाँ के लोकल सभासद या लोकल जो नेता रहते हैं, वो लोग भी अपना क्या नाम है, वोटों के लालच में उनका राशन कार्ड बनवा देते हैं, उनका आपका ये आइडेंटिटी कार्ड वगैरह भी बनवा लेते हैं। तो ये सब भी जो कारण होता है, तो वो सरकारी ज़मीनों पे क्या होता है, कभी कभी कब्जा भी हो जाता है। मरीन बस्तियों की वजह से सरकारी ज़मीनों पर कभी कभी कब्जा भी हो जाता है। तीसरा ये कभी कभी शहरीकरण का ही अगर एक दुष्प्रयोग किया देखा तो यह देखा जाए कि बहुत से जो बांग्लादेशी माइग्रेंट हैं वो भी बड़े बड़े शहरों में जाके आपका शरण ले लेते हैं, और धीरे धीरे वो क्या करते हैं कि नहीं कोई जॉब मिलती है तो कूड़ा बीनने का, चाहे इस तरह का छोटा मोटा, या अगल बगल के घरों में भी काम करने लगते हैं। तो ये धीरे धीरे करते करते वो हमारे में ही घुल मिल जाते हैं, और उनका जो धीरे धीरे का जो झुग्गी झोपड़ी रहता है वो पक्के मकानों में तब्दील होने लगता है। और कुछ दिनों के बाद जो वहाँ के लोकल नेता और जो भी छोटे मोटे जो भी लोग रहते हैं, वो उनका आइडेंटिटी कार्ड भी बनवा देते हैं, उनको नागरिकता भी दिलवा देते हैं, उनको राशन कार्ड भी दे देते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि अनावश्यक रूप से जो भारतवर्ष की जो जनसंख्या है वो भी बढ़ने लगती है, और वो धीरे धीरे हमारे क्या होते हैं, भारतवर्ष के नागरिक होते हैं। इसमें से सारे लोग, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो भारतवर्ष के प्रति आपके समर्पित ही होते हैं। कभी कभी वो क्या नाम है, आपके बुरे लोगों के संगत में आ जाते हैं, जो कि हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कभी कभी क्या होता है कि आपका वो खतरा भी उत्पन्न कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो आपका शहरीकरण है वो आपका क्या करता है कि काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। इस प्रकार से जो आपका शहरीकरण होता है वो काफ़ी आपका नुकसान पहुंचाता है। और जो होता है आपका शहरीकरण की वजह से जो ये मरीन बस्तियों के लोग होते हैं, कभी कभी वो क्या है, अगल बगल में के घरों में चोरी के लिए मुखबिरी का भी काम करते हैं, क्योंकि सारे लोग तो थोड़े से वो लालच में आ जाते हैं और ये आपका मुखबिरी वगैरह करने लगते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शहरीकरण का हमारे पारिस्थितिकी के तंत्र के ऊपर कोई बहुत अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है, काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है।